नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि मुगल सम्राट अपने जो बाग बगीचे होते थे उसके अंदर फुव्वारे और झरने क्यों लगाते थे? या दोस्तों, आपने कभी ऐसा सोचा है कि आजकल आधुनिक बहुमंजिली जो इमारतें हैं या फिर होटलें हैं, होटलों के मुख्य द्वार के आगे दोस्तों आनंददायी जल आकृतियों का निर्माण क्यों करते हैं? क्योंकि ये घर के मुख्य द्वार के सामने जल होना बहुत ही शुभ माना जाता है दोस्तों। लेकिन इसके अंदर ये भी चीज, हमें कुछ चीजों का ध्यान भी रखना चाहिए, क्योंकि घर के यदि लॉन में फाउंटेन या मंद गति से बहते झरने की आकृति का निर्माण अगर हम करते हैं तो इससे हमें बहुत लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि जल है, जो पानी है, वो फेंग शुई के अनुसार दोस्तों धन का ही प्रतीक होता है। जल धन से संबंधित होता है, घर में रुपए पैसे से संबंधित होता है दोस्तों। फेंग शुई के अनुसार घर में जल है वो उत्तर दिशा में ही रखना चाहिए, क्योंकि जल की जो सही दिशा है वो उत्तर दिशा ही होती है। अतएव हमारे घर के अंदर या हमारे जो आवासीय परिसर है उसमें दोस्तों फेंग शुई के अनुसार येन और योन में संतुलित, अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि साफ सुथरा बहता हुआ जल स्रोत का उपयोग हमारे घर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है वास्तुशास्त्र के अनुसार। दोस्तों, घर के अंदर या फ्लैटों में हम कृत्रिम फुव्वारे या फिर मछली घर का उपयोग करके हम बहुत बड़ा लाभ ले सकते हैं। घर में यदि आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है या घर के अंदर इनकम के सोर्स बंद हो रहे हैं तो हमारे घर के उत्तर दिशा में हमें कृत्रिम फुव्वारे की व्यवस्था करनी चाहिए या फिर हमें वहां मछली घर रखना चाहिए। दोस्तों, मछलियां रखते हो तो ये ध्यान रखें कि एक ही कलर की मछलियां नहीं होनी चाहिए। कुछ मछलियां लाल होनी चाहिए, कुछ काली होनी चाहिए, कुछ सुनहरी कलर की मछलियां होनी चाहिए। इस टाइप से सभी प्रकार की मछलियां वहां आप मछली घर के अंदर रख सकते हो। लेकिन दोस्तों, ये आप ध्यान रखें कि घर के दक्षिण दिशा में कभी भी, हमारे घर की दक्षिण जो दिशा होती है, जो साउथ की डायरेक्शन होती है, उसके अंदर कभी भी कृत्रिम फुव्वारे या मछली घर वहां नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वहां पर मछली घर या कृत्रिम फुव्वारे हम यदि लगाते हैं तो इससे हमारे घर के धन नष्ट हो जाता है। क्योंकि ये जो दक्षिण दिशा है, दक्षिण पूर्वी दिशा या दक्षिण दिशा है, ये अग्नि की दिशा होती है दोस्तों। अतएव यदि हम अग्नि की दिशा के अंदर यदि जल की व्यवस्था करते हैं, वहां पर यदि कृत्रिम फुव्वारे या मछली घर वहां रखते हैं, लगाते हैं, तो इससे घर में नकारात्मक ऊर्जाएं उत्पन्न होगी। हम अच्छाई के लिए करेंगे लेकिन हमारे घर के अंदर नुकसान हो जाता है। इसलिए दक्षिण दिशा में कभी भी हमें कृत्रिम फुव्वारे या मछली घर वहां पर दक्षिण डायरेक्शन में फेंग शुई के अनुसार नहीं लगाना चाहिए दोस्तों। इस प्रकार हम ये देख सकते हैं कि जल की जीवनदायिनी शक्ति हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। और इसी कारण से दोस्तों मुगल सम्राट थे, वो अपने बाग बगीचों के अंदर फुव्वारे झरनों की व्यवस्था करते थे। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर, हम क्या हमारे घर के अग्नि कोण या दक्षिण दिशा के अंदर हम कोई बोरिंग ट्यूबवेल कर सकते हैं? तो दोस्तों, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। घर के जो साउथ वाली डायरेक्शन है उसके अंदर बिल्कुल भी बोरिंग ट्यूबवेल, हेडपंप यानी जल का कोई भी स्रोत वहां पर नहीं रखना है, अन्यथा घर में पैसों की दिक्कत हो जाएगी, घर में परेशानियां बहुत हो जाएगी। इसलिए वास्तुशास्त्र के नियमों को जरूर फॉलो करना चाहिए, और फॉलो करोगे तभी आप को सकारात्मक एनर्जियां प्राप्त होगी। दोस्तों, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गुरुजी, हमारे जो मकान है, जो घर है, उसके साउथ डायरेक्शन में या वेस्ट डायरेक्शन में नदी है, नाले हैं, तो क्या करें, हम कैसे करें?
दोस्तों, आपके घर के जस्ट यदि आपका घर ईस्ट फेसिंग है तो आपके वेस्ट फेसिंग के अंदर नदी नाला नहीं होना चाहिए। आपके ईस्ट की तरफ हो सकता है लेकिन वेस्ट की तरफ आपके नदी नाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे घर शुभ नहीं माने जाते। नकारात्मक एनर्जियां उत्पन्न होती है, पैसों की कमी होती है, आर्थिक तंगी होती है। इसी तरह यदि आपके घर के पूरब या उत्तर दिशा में किसी भी प्रकार का नदी या नाला या तालाब है, कुआं है, बोरिंग है तो अच्छा है। लेकिन यदि आपके घर के साउथ या वेस्ट की तरफ अगर किसी भी प्रकार का तालाब या कुआं या बोरिंग या किसी भी प्रकार का जल स्रोत है तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें और वास्तु नियमों को जरूर फॉलो करें। दोस्तों, इससे ज्यादा भी मैं आपको बताता लेकिन ये वीडियो लंबा हो जाएगा। अगले वीडियो में और मैं आपको बताऊंगा कि हमारे घर के अंदर जल स्रोत है वो किस तरह से और कैसे व्यवस्थित हम रख सकते हैं, इसकी आगे की जानकारी और दूंगा। यदि आज की जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकॉन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ेगा। और यदि आपको ज्योतिष वास्तु संबंधी ज्यादा परामर्श लेना हो या ऑन द स्पॉट अपने मकान, दुकान, फैक्ट्री इत्यादि का वास्तु व्हाट्सएप विजिट करवाना हो या ऑन द स्पॉट विजिट करवाना हो तो आप संपर्क कर सकते हो। मैं आपको फोन नंबर भी दे रहा हूँ 7901718402। इन नंबरों पे आप कांटेक्ट करके और आप विचार विमर्श कर सकते हो। राधे राधे। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।